महाराजा सूर सैनी के, महाराजा सूर सैनी के। बहुत ही सम्मान के योग उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, जिनकी बुलंद आवाज आपने अभी सुनी है, ऐसे हमारे भाई केशव प्रसाद मौर्य जी हरियाणा की धरती पर पधारे हैं। मैं इनका हरियाणा की इस पवित्र धरा पर आए हैं, आप जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिए। मैं इनका जोरदार स्वागत करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, जोरदार तालियां बजा करके इनका भी स्वागत करिए। हमारे हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री महिपाल डांडा जी, कैबिनेट मंत्री कुमारी आरती राव जी, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, इस लोकसभा से बहुत ही लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे नारनौल के विधायक, जिन्होंने नारनौल के विकास के लिए एक मांग पत्र भी अभी रखा है, ऐसे हमारे ओपी यादव जी, हमारे बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, हमारे महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सब के मार्गदर्शक हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष यतीन्द्र राव जी, हमारी पानीपत की मेयर श्रीमती कोमल सैनी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के श्री दिलबाग सिंह सैनी जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, करमवीर सैनी जी, गुलाब सिंह सैनी जी और हमारी नगर परिषद नारनौल की चेयरपर्सन श्रीमती कमलेश सैनी जी, पूर्व विधायक बिशनलाल सैनी जी, धर्मचंद सैनी जी, जिला के अध्यक्ष हंसी अशोक सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती भारती सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक अभय यादव जी, पूर्व विधायक सीताराम यादव जी, हमारे सैनी महापंचायत के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश दहिया जी, पूर्व सांसद गुरदयाल सिंह सैनी जी। आज इस सभा के सैनी सभा रैली के आयोजक और सैनी सभा के प्रधान नारनौल बिशनलाल सैनी जी, रैली के संयोजक जवाहर सैनी जी और हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गायक हमारे भाई, उनकी पूरी टीम, अमित सैनी जी रोहतकिया, और उपस्थित आज महाराजा सूर सैनी जी की इस जयंती समारोह के अवसर पर
पूरे प्रदेश से यहां पधारे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको महाराजा सूरसैनी जयंती की मैं जहां बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। साथियों, ये नारनौल की पावन धरती हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का ये क्षण है कि महाराजा सूरसैनी जी के जयंती पर आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच में इतनी भारी संख्या में आप आज यहां एकत्र हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। साथियों, यह सिर्फ एक जयंती नहीं, ये जयंती समारोह नहीं है, यह उस गौरवशाली इतिहास का ये पुनर्जागरण है जो हमारे मूल, हमारे संस्कार, हमारी अटूट पहचान को ये जोड़ता है। ये जयंती समारोह ये उसकी पहचान है। साथियों, मैं महाराजा सूरसैनी जी को शीश नवा करके मैं नमन करता हूं और आप सबको उनकी जयंती की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई आप सबको देता हूं। साथियों, यह समारोह नारनौल में आयोजित करना ये अपने आप में एक महत्व रखता है। साथियों, आज मैं इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां राव तुलाराम जी, जिसको ये अहिरवाल की भूमि भी बोलते हैं, ये इलाका अहिरवाल का, इस पवित्र भूमि पर राव तुलाराम जी के नेतृत्व में हमारे हजारों लोगों ने कांग्रेस के उस अत्याचार के प्रति आवाज उठाते हुए उसका डट करके सामना किया था। मैं आज उनका वो दिवस भी है, आज मैं उनको प्रणाम भी करता हूं और उन वीरों को मैं नमन भी करता हूं। साथियों, सदैव ही ये वीरों की भूमि रही है और आज महाराजा सूरसैनी जी की कीर्ति से ये और भी पावन हो गई है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, आज यहां पर महाराजा सूरसैनी जयंती के इस पवित्र अवसर पर जो ये जयंती का पखवाड़ा चलता है, वैसे तो दिसंबर में महाराजा सूरसैनी जी की जयंती मनाई जाती है, परंतु आयोजकों ने कहा कि हम नवंबर माह में जयंती ये करना चाहते हैं और नारनौल की सरदारी को, आयोजन समिति को, नारनौल के सभी मैं पदाधिकारियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा कि अब की बार महाराजा सूरसैन जयंती हम नारनौल में मनाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं अवश्य नारनौल में आऊंगा। मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज इस पावन अवसर पर मैंने लगभग यहां पर 84 करोड़ रुपए की लागत के 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, मुझे 56 करोड़ रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन करने का अवसर मिला है
और 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहां पर किए हैं। मैं इसके लिए नारनौल की तमाम सरदारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी बहुत ही प्रतापी, वेदों के ज्ञाता, न्यायप्रिय, धर्माता एवं प्रजा पालक राजा थे, हम सब जानते हैं। साथियों, उनके राज्य में पूर्ण साम्राज्यवाद था, समाजवाद था, उत्पादन के साधन, समाज की भलाई के काम लिए जाते थे। साथियों, उन्हीं के नाम से ही सूरसैनी प्रदेश, जिसका जिक्र भी अभी किया है, ये वो मथुरा का जो इलाका है, इसके पास का इलाका है, ये इलाका ये महाराजा सूरसैनी जी का ये क्षेत्र था। और आगे चल करके ये सूरसैनी वंश में, ये सूरसैनी जाति में ये चला है। साथियों, ये इतिहास, ये सिर्फ इतिहास में ही ये बात मिलती है, बल्कि महाभारत में भी सूरसैनी सैनियों की यश गाथा उसमें ये चलती है, गाई जाती है। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी की प्रेरणा और उनका त्याग, उनकी नीति, निष्ठा हम सभी के लिए एक अमूल्य ये विरासत है। साथियों, आज हम उनकी जयंती मनाकर केवल उन्हें याद नहीं कर रहे, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन, समाज और प्रदेश के शासन में उतारने का हम संकल्प दोहरा रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि महाराजा सूरसैनी जी, जिन्होंने केवल राज्य ही नहीं चलाया, बल्कि समाज में संस्कार और स्वाभिमान की नींव भी उन्होंने मजबूत रखी है। साथियों, महाराजा सूरसैनी केवल एक राजा, केवल एक सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, नीति और धर्म का वो केंद्र भी रहे हैं। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी ने कहा है कि सच्चा राजा वह हो सकता है, वह नहीं जो युद्ध जीतता है। सच्चा राजा वह होता है जो जन जन जीतता है। साथियों, ये महाराजा सूरसैनी जी ने कहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज सैनी समाज का ये इतिहास, ये प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सब जानते हैं, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जो शिक्षिका इसी ही समाज की वो देन है, वो इस समाज के रतन है। साथियों, इस समाज के हर वर्ग के प्रिय थे और वो अजात शत्रु थे। साथियों, उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य वो किए हैं। और इसी प्रकार उन्होंने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने लगाया है। और इसी समाज ने हम सब के लिए गर्व की बात है कि इसी समाज से संत लक्ष्मीदास जी जैसे महान संत हुए हैं और बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति के रूप में गुलाब चंद सैनी और सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे महान समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी कुशवाहा ऐसे खिलाड़ी तथा चंडीगढ़ रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद जी सैनी, वो भी इसी समाज से आप लोगों की ही देन है। साथियों,
स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज के एक प्रमुख भूमिका रही है, बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज में स्वतंत्रता सेनानी सरदार महंगा सिंह, सरदार अजय सिंह तथा हरि सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी वो इसी समाज के ही दिए हुए हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हरियाणा सरकार लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है। हमारे महापुरुषों को राज्य स्तर के ऊपर उनको याद किया जाए, उनको मनाया जाए। हमने हरियाणा में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के माध्यम से हम उनको याद करते हैं। साथियों, महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। साथियों, हमने गरीबों का कल्याण, उत्थान, ये हमारी सरकार का संकल्प था, संकल्प है और हमारी सरकार का ये संकल्प रहेगा। साथियों, इसलिए विकास का हमारा आधार गरीबी का सशक्तिकरण है और लास्ट माइल डिलीवरी पर फोक्स ने इस वर्ग का जीवन बदल दिया है। आज हम देख रहे हैं हरियाणा की अगर बात करें, मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं कि ये वो पवित्र भूमि है जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसी पवित्र भूमि से आए थे और यहां से जो बिगुल बजा था, हरियाणा के लोगों ने जो विजय का बुगल बजाया था नॉन स्टॉप, वो पूरे देश के अंदर चल रहा है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारी नीतियां किसी एक वर्ग या एक जाति के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा के हर उस नागरिक के लिए हैं जो मेहनत, ईमानदारी से अपना जीवन वो यापन करता है। साथियों, मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराजा सूरसैनी जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते के ऊपर हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज इस अवसर के ऊपर हमारे यहां से विधायक आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी ने एक मांग पत्र हमारे यहां पर इस क्षेत्र के विकास के लिए रखा है और हमारी कैबिनेट मंत्री आरती राव जी ने भी एक मांग पत्र उन्होंने मांग रखी है। मैं आज जो आदरणीय हमारे विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए मांग पत्र रखा है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आदरणीय ओम प्रकाश जी ने जो नारनौल डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है उसकी रिमॉडलिंग की बात कही है और एक पंप हाउस ND1 से ND2 तक ILPB सड़क का निर्माण की बात कही है। ये दोनों के दोनों कार्य ये पूरे कराए जाएंगे। और विधायक जी ने कहा है कि ग्राम नागलकांठा, चिंडालिया, डोहर कला, अमरपुर 84 में स्प्रिंकल प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाए और उसके लिए नहर जल का भंडारण किया जाए, उस टैंक का निर्माण किया जाए। इस कार्य को भी किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और नगर निगम नारनौल शहर में इन्होंने हुड्डा सेक्टर
और आसपास के क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्रों में वर्टिकल जल निकासी परियोजना के माध्यम से जल बढ़ाव क्षेत्र की भूमि के बारे में कहा है, इसका भी विकास किया जाएगा जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है। और इसके ऊपर लगभग जो जितना पैसा खर्च होगा वो पैसा खर्च किया जाएगा। जो नारनौल की डिस्ट्रीब्यूटरी और रिमॉडलिंग है उस पे 10 करोड़ रुपए लगेंगे, वो पैसा खर्च किया जाएगा। और जो पानी जल भंडारण के लिए टैंक का निर्माण की बात कही है 8 करोड़ रुपए की लागत से ये भी किया जाएगा। और जो नगर हुड्डा सेक्टर के विकास की बात इन्होंने कही है उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव कुतुबपुर, मंडलाना, पट्टीकरा, लहरोदा, गहेली, नांग तिहारी और गुहावनी सेवा, कावी और सीमा की राजस्व भूमि में विभिन्न जो इन्होंने सिंचाई, नहर और पुल के निर्माण की बात कही है उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने कहा है कि गांव, बाजार और गनियार में भूमि के जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए तालाब बनवाया जाए, वहां पर तालाब बनवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने कहा है कि कैनाल कॉलोनी नारनौल में आवासों का निर्माण, मुरम्मत, जल कार्यों का नवीनीकरण और सीवरेज निपटान की बात विधायक जी ने कही है, इन कार्यों को भी पूरा करवाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि कृष्णावती नदी जो डोंगी कोजीदा के पास के तल में भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए आरसीसी पाइपलाइन बिछाई जाए और नारनौल माइनर से शोभा सागर तालाब को भरवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव टहला और मुकंदपुरा में के पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले बाढ़ के पानी से आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो बात कही है उसके लिए गाइड बैंड, कम ड्रेन की रिमॉडलिंग वो करवाई जाएगी, इस काम को भी किया जाएगा। विधायक जी ने जो नारनौल आईटीआई के नए भवन के निर्माण की बात कही है, उस आईटीआई के भवन का निर्माण किया जाएगा और उसमें कक्षाएं भी जल्दी शुरू की जाएंगी। और जो विधायक जी ने कहा कि राजकीय आईटीआई नारनौल हेतु भी अनुमान तैयार करवाकर उसकी भी विशेष रिपेयर कराई जाएगी, इसका भी पूरा किया जाएगा। और जो विधायक जी ने राजकीय महिला आईटीआई नारनौल हेतु तैयार वो अनुमान कहा है, उसका भी अनुमान तैयार करके उसकी भी विशेष तौर से रिपेयर कराई जाएगी। जो विधायक जी ने राजकीय कॉलेज नारनौल में कमरों की बात कही है, इसमें 12 कमरों का एक टीचिंग ब्लॉक भी बनवाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने जो राजकीय पीजी कॉलेज नारनौल में 6 एकड़ भूमि जो उपलब्ध है उसमें 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ है, इसको स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा, जो विधायक जी ने मांग रखी है। विधायक जी ने कहा है कि राजकीय महिला कॉलेज नारनौल की 4 द्वारी की जाए, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो ढाणी बटोटा में उप केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कही है, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने एसडीओ डीएचबीवीएन सीमा के कार्यालय के लिए नए भवन की मांग रखी है, उसको भी पूरा करवाया जाएगा, उसकी भी मांग को हम पूरा करते हैं। और साथियों, विधायक जी ने नारनौल शहर में डीएचबीवीएन का एक नया सब डिवीजन शुरू करने की बात कही है, वो भी शुरू करवाया जाएगा और सिटी 2 के नाम से उसको स्थापित करने का काम किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और बिजली के जो विधायक जी ने मांग रखी है, बिजली के पुराने तारों को बदला जाएगा और पोलों के बीच के अंतराल को उचित बनाए रखा जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। और नारनौल शहर में लाल पहाड़ी
एवं ईदगाह कॉलोनी के 2 नए सीवरेज डिस्पोजल एवं पहले से स्थापित जो सीवर डिस्पोजल के रेनोवेशन के लिए लगभग 25 किलोमीटर की नई सीवरेज लाइन तथा 3 किलोमीटर की पुरानी सीवर लाइन को बदला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने जो कहा है, रेवाड़ी रोड नजदीक चिकारा रेस्ट हाउस के पास बंद पड़े 6 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत करके उसको चालू करवाया जाएगा। जो विधायक जी ने कहा है कि गांव सीमा रामपुरा, बरकोड़ा और कुतुबपुरा गांवों में लंबे समय से पीने के पानी की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा खामपुर गांव में एक नया नहर आधारित जलघर बनाया जाए जो गांवों को पानी उपलब्ध करवाएगा तथा महेंद्रगढ़ जिले की 16 ग्राम पंचायतों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसका भी मैं बनाने की घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने जो कोजीड़ा, नसीपुर और पटिकरा में 3 नए नहर आधारित जलघर की स्थापना और सुभाष नगर, कैलाश नगर, PG राजकीय कॉलेज, दिल्ली वाली ढानी, पुरानी मंडी, फौजदार कॉलोनी और केशव नगर, हीरा नगर, शेखपुरा, नूनी अव्वल एवं किरोड़ अफगान में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण तथा नारनौल के अन्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं जो विधायक जी ने मांग रखी है। साथियों, विधायक जी ने जो कहा है कि नगर निगम नारनौल में, नगर परिषद नारनौल में पुराने छलक नाले को कवर किया जाए, इसको भी कवर करने की मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। विधायक जी ने कहा है कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र की हमारी जो PWD की सड़कें हैं वो 95 किलोमीटर की 36 सड़कें जो DLP की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार अगर वहां टूटी होंगी तो उनको ठीक कराने का काम वो किया जाएगा। और इसी के साथ ही 27 किलोमीटर जो कि 6 सड़कों का निर्माण प्रगति पर चल रहा है, जो विधायक जी ने उसकी मांग रखी थी। पिछले दिनों हमने उसके पैसे जारी किए थे। और जो विधायक जी ने कहा है कि 6.5 किलोमीटर की 4 सड़कों का 2 करोड़ 81 लाख की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य भी किया जाएगा, जो 4 सड़कों की बात विधायक जी ने कही है। साथियों, मेडिकल कॉलेज कोरियावास से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारनौल से रामबास रोड को 4 लेन का बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि हमारे शहर की कॉलोनियों को जो अनऑथराइज हैं उनको ऑथराइज किया जाए। मैं नारनौल शहर की 13 अनऑथराइज कॉलोनियों, जिनमें दीवान कॉलोनी, नीलकंठ कॉलोनी, RK पुरम कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, हीरा नगर और NBCC कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, एम्प्लाई कॉलोनी एक्सटेंशन, दयानगर एक्सटेंशन कॉलोनी, अमृतधारा कॉलोनी, रामकरण दास एक्सटेंशन कॉलोनी और रघुनाथ कॉलोनी को अप्रूव किया जाएगा, जो विधायक जी ने मांग रखी है। इन 13 कॉलोनियों को अप्रूव शीघ्र किया जाएगा। और मैं नारनौल क्षेत्र के लिए जो खेत खलिहान के रास्ते हैं, उनके खेत खलिहान के रास्तों के लिए 25 किलोमीटर के रास्ते बनाए जाएंगे, उसको पक्का किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो अभी हमारी मंत्री आरती राव जी ने जो शब्द कहे हैं कि महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज कोरियावास के बनने वाले सामान्य अस्पताल का नाम, उसमें जो हॉस्पिटल बनेगा उसका नाम हमारे महान शहीद राव तुलाराम जी के नाम से रखा जाएगा, ये भी आज मैं घोषणा करता हूं। और मैं नारनौल के विकास कार्यों के लिए
अलग से मैं 5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी के साथ ही हमारे सैनी सभा के प्रधान आदरणीय बिशन कुमार जी सैनी ने ये मांग पत्र रखा है और जो मांगे 7 मांगे इसके अंदर रखी हैं, ये 7 की 7 मांगे हम विभाग से फिजिबिलिटी चेक करा करके इनको पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और इसके साथ ही मैं आज सैनी सभा नारनौल को आज मैं अपने डिस्क्रिशनरी खाते से 51 लाख रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं। और साथियों, आज मेरे साथ हमारे मंत्रीगण भी आए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि जो पैसा हमने देना है, हमारी डिस्क्रिशनरी से देना है, उस पैसे की आप ही घोषणा कर दें। मैं महिपाल डांडा जी जो सैनी सभा नारनौल को 11 लाख रुपए देंगे, उसकी भी घोषणा करता हूं। और जो हमारे रणवीर गंगवा जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो सैनी सभा नारनौल को 11 लाख रुपया ये देंगे। हमारे जो आरती राव जी कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में बैठी है, 11 लाख रुपया आरती राव भी सैनी सभा नारनौल को देंगे। और चौधरी धर्मवीर जी जो हमारे सांसद हैं, इन्होंने भी कहा है कि 11 लाख रुपया हम यहां पर देंगे। साथियों, आज मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम महाराजा सूरसैनी जी के दिखाए हुए मार्ग पर एकजुटता से हम आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसी आप लोगों से आग्रह करता हूं। एक बार फिर मैं आप सबको महाराजा सूरसैनी जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस गौरवपूर्ण समारोह में मुझे आमंत्रित किया। मैं जो नारनौल सभा जो सैनी सभा है, उसको मैं बहुत बहुत उनका आभार और आयोजकों का दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं प्रणाम करते हुए आप सबको पुनः महाराजा सूरसैनी जी जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक और निमंत्रण आप लोगों को देता हूं। गुरु तेग बहादुर जी के 450 साला जो शहीदी पर्व है, वो बड़े पद्धर के ऊपर कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर रहेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, भारी संख्या के अंदर हम सब कुरुक्षेत्र के अंदर पहुंचेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। और हमारे भाई साहब जेपी सैनी जी जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य इसमें किया है, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। महाराजा सूरसैनी, महाराजा सूरसैनी। बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सैनी जी जिंदा।